आप अंदर चले जाएं, वो आपको अच्छी तरह भाईचारा समझा देंगे। क्या नाम हुआ? कहाँ से हैं आप? क्या बात है? हम मीडिया से हैं। किस लिए हैं आप? ये कैमरा कहाँ भाई? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना? बात कर लो तो बांग्लादेश में क्या जाएगा भाई? ये देखिए, ये बड़े मियाँ सबको अंदर ले गए। बड़े मियाँ क्या हुआ, क्या बात हुई? छुट्टी के बाद ये देखिए, मुस्लिम रेजिमेंट बना हुआ है और जो पायलट है ना हमारे मुस्लिम लड़कों को भेजे और देख क्या धमाका करते हम जाके वहाँ पे बिल्कुल कर देंगे इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? आप वहाँ चले जाओ, उस्ताद को वहाँ से मालूम कर लो। आप उस्ताद के पास चले, वहाँ से मालूम कर लेना। उस्ताद जी कौन? उस्ताद अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। वही बताएंगे, कुछ वही बताएंगे। आप क्या नहीं बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? बात क्या है? मैंने बड़े मियाँ से बात करनी चाहिए। बड़े मियाँ ने कहा ये पढ़े लिखे हैं, इनसे बातचीत करें। मतलब क्या बात करनी चाहिए? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से भाईचारे की बात होती है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात होती है, वो कितना कायम है? आप अंदर चले जाएं, वो आपको अच्छी तरह भाईचारा समझा देंगे। अंदर चले जाएं? क्या है? अच्छी अंदर, तरह भाईचारा समझा। हाँ अंदर चले जाएं आप। हाँ अभी हम नहीं नमाज समझा। तो आपका क्या थोड़ा ही समझाएंगे भाई। हाँ भैया, क्या है? आपका क्या नाम? क्या कह रहा है? क्या नाम हुआ? कहाँ से हैं आप? क्या बात है? हम मीडिया से हैं। किस लिए हैं आप? ये कैमरा कहाँ भाई? नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई अंदर चले जाओ ना, आपको कह मैंने रहे तो बड़े मियाँ से बात करी, वो कह रहे हैं कि तुमसे पूछ लो, तुम पढ़े लिखे। ये तो दरबान है, इन्हें गेट मालिक बना रखा। अंदर चले जाओ, उस्ताद बैठे हैं, वहाँ से मालूम कर लेना ऑफिस से। बच्चों को किस टोन में बात कर? बच्चों को इन बताएंगे, अंदर चले जाओ। नहीं, इनसे पूछ लेते हैं भैया से। नमाज के लिए जाना है क्या नाम हुआ? जी। नाम क्या हुआ? हसन। एहसान। हसन। और से पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद अजहान। मोहम्मद अजहान। अजहान। अजहान भाई पढ़े लिखे तो हैं आप। उन्होंने कहा कि अंदर से जो भी आ रहे हैं पढ़े लिखे। जी जी। तो जिस तरह से भाईचारे की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, तो वो कितना कायम है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ही कायम है वो तो। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे होंगे, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैंने इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं देखी और न इस तरह के बारे में कुछ सुना। असल में हम ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में रहते हैं, हम इस तरह सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा भी इस्तेमाल करने का वक्त नहीं मिल पाता, उस वजह से बारे में भी कुछ पता नहीं। फिलिस्तीन के बारे में? फ़लस्तीन के बारे में तो वो तो कई साल हो गया, उससे तो काफ़ी वक्त हो गया। उसके बारे में सबको ही पता है। के बारे में सबको ही पता है क्यों, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, पुरानी बात हो गई। अभी कब से हो रहा है? ये अभी रिसेंटली होगा। नहीं, ये पहले भी हुआ था, अब दोबारा हो रहा है। हाँ तो उसके बारे में भी मालूम। अगर वहाँ पर गलत हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो भारत का मुसलमान क्या कुछ कहता है? ये गलत बात है, अगर उनके पास गलत कोई हो रहा है तो गलत बात है बिल्कुल। वैसे मुझे पता नहीं हो क्या रहा है, देखो सही बात तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ किसी को भी नहीं? नहीं पता होगा, लेकिन मुझको नहीं पता फ़िलहाल। हाँ तो ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? आपका? बात कर सकता हूँ आपसे? कर सकता हूँ? आपसे कर सकता हूँ? बिल्कुल। क्या नाम हुआ भाई? सरफराज अहमद। सरफराज जी। तो पढ़ाई कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से भाईचारे की बात होती है हिंदू मुसलमान के, वो भाईचारा कितना का है? भाईचारा जी फिलहाल हर किसी का आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, कोई किधर चल रहा, क्या चल रहा, सबको ही मालूम है। अभी इसमें भाईचारा कहाँ रहा मामला? जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना? बात कर लो तो बांग्लादेश में क्या जाएगा भाई? बांग्लादेश का हम क्या लेना? तो फिर तो फिलिस्तीन की भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर बांग्लादेश की नहीं करेंगे तो फिलिस्तीन की भी नहीं करनी चाहिए। तुम मेरा भाई सुनो तो 1 मिनट को। क्या हुआ? बड़े मियाँ क्या हुआ? ये देखिए, ये बड़े मियाँ सबको अंदर ले गए। बड़े मियाँ क्या हुआ, क्या बात हुई? छुट्टी के बाद। ये देखिए, हमारे देश के नागरिक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं करेंगे, और जो उनके बड़े जो भी हैं बोलते हैं आलिम, वो उनको अंदर ले गए और गेट बंद कर दिया। तो ऐसा क्या मैं पूछ रहा था? भारत देश की बात पूछ रहा था, भाईचारे की बात पूछ रहा था,
कि भाईचारे के बारे में क्या कुछ कहते हैं और जिस तरह से बातचीत हो रही है बांग्लादेश में उस पर क्या प्रतिक्रियाएं इनकी है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उनको अंदर ले जाया गया और बात मना कर दिया करने से। आपका क्या नाम हुआ जी? भाई नमाज तैयार है सिर्फ। आपका क्या नाम हुआ भाई? नहीं पता ना। देखिए, जब बात आती है भाईचारे की, जब बात आती है हिंदू मुसलमान की, बात तो करते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब हम पूछ रहे हैं कि आपकी हिंदुओं को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, जो भाईचारा है उसको कैसे निभाना चाहते हैं, जब मैंने पूछा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का नहीं पता, कह रहे अपने देश की बात कीजिए। लेकिन सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर निकलते हैं जब फ़िलिस्तीन में कुछ हो जाता है। तो अगर बांग्लादेश की बात नहीं करनी तो फ़िलिस्तीन की बात क्यों करते हैं? फिर तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। ये तो समझ में आना चाहिए ना सबको। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या बात होगी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मसरूफ चौधरी है। मसूद चौधरी। हाँ जी। चौधरी साहब, ये बताइए, भारत देश की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ के भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब अंदर ले गए सबको, बच्चों को। क्या भारत देश के नागरिक नहीं है जो बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, भारत देश के नागरिक है। तो फिर मीडिया से बात क्यों नहीं करते? अब बताइए क्या करना पूछना हम चाहते ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से भाईचारे की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, या फिर हिंदू मुसलमान की, खासकर जिस तरह से कहा जाता है कि भाई यहाँ पर तो भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर तो जो है अत्याचार हो रहा है, तो ये बताइए जिस तरह से हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उस पर भारत के मुसलमान क्या कहते हैं? भारत के मुसलमान उस बात पे ये कहते हैं, बांग्लादेश में जो हुआ है, जो हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई है, जो मारे गया है, वो बहुत गलत है। ठीक है, हर देश में एक कानून है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस देश के हिसाब से, उसके कानून के हिसाब से उसको जो है सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं है कि भीड़ जो है उसको कुचल जाए, भीड़ मार दे। और जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा, मैं कह रहे कि हमें क्या मतलब बांग्लादेश से, बांग्लादेश में जो हो रहा है। मैं कहा फिर अगर बांग्लादेश से मतलब लिया है तो फिलिस्तीन से भी नहीं होना चाहिए। फिर वही है नहीं भाई, नहीं सही बात, तो किसी से भी नहीं होना चाहिए। देखो, मैं आपको फिर वही बात बताता हूँ, वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर बांग्लादेश में हुआ वो गलत हुआ, अगर जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। बिल्कुल मना थोड़ी कर रहे हैं जी। तो लेकिन उस पर जवाब भी तो देना होगा ना। बिल्कुल। देखो, हम अगर बांग्लादेश की बात होगी तो चुप्पी साध लेंगे, फिलिस्तीन की बात होगी तो आगे आएंगे। फ़लस्तीन के बारे में और बांग्लादेश के बारे में आपने याद होगा, 2 दिन पहले महमूद मदनी का बयान सुना आपने? जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो उनके बाप दादाओं ने इस देश में कुर्बानी दी आज़ादी में, आपने ये भी पता होगा। सबको पता है किसने उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ हुआ हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और इस देश के मुसलमान भी, हम भी, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी मुखालफत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहना चाहते हैं कि जो है मुस्लिम रेजिमेंट बना दो आप, ठीक है, मुस्लिम रेजिमेंट की घोषणा करें और उसमें मुस्लिम लड़कों को भर्ती करें फौज में, और जहाँ भी इस तरह की बात आती है तो हमारी रेजिमेंट को आगे हटाए। जैसे अशफाकुल्लाह साहब ने कुर्बानी दी है तो इस देश के जो नौजवान भी ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए। जैसी जिसकी बुद्धि और सोच होती है वो वैसी बात करता है। मैं आपके चैनल के बड़े मदरसे में पढ़ रहे हैं, तालीम दी जा रही है और इस तरीके की बात। मैं ये कह रहा हूँ, जैसी जिसकी तालीम होगी वो वैसी बात करेगा। ऐसी तालीम है। डिबेट आप कर रहे हैं उस हिसाब से, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, सभी जातियों और सभी धर्मों के हिसाब से सबसे सुरक्षित मुल्क यही है। पूरी अगर सोचते हैं ना लोग कि हम यहाँ पे दुखी हैं, कोई किसी बिरादरी के, उनसे मूर्ख इंसान कोई नहीं है। आप यहाँ पे अपने त्यौहार और अपने कोई सा भी काम जितनी खुशी से मना सकते हैं इतना पूरी दुनिया में नहीं है। अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के अंदर सिख भाई वहाँ पे नगर कीर्तन कर रहे थे, वहाँ पे अंग्रेजों ने उनका खूब विरोध किया। उन्होंने कहा दिस इज़ न्यूजीलैंड इज़ नॉट इंडिया, ये हमारा देश है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं, चाहे यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं ना, उनको भी बराबर अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है और अपनी बात रखने का अधिकार है, क्योंकि संविधान में सबको दायरा। भाईचारे की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। अब आ जाती है बांग्लादेश के ऊपर बात। बांग्लादेश में जो आपने मुद्दा उठाया है, वहाँ पे हिंदुओं को जैसे अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ की सरकार में इतना दम नहीं है कि वो वहाँ के लोगों को रोक दे। यदि यहाँ पर किसी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होते हैं, यहाँ की सरकार में इतना दम है। आज या गंगो है ये हमारा, चाहे नकुड़ हो, चाहे जिला सहारनपुर हो, किसी एक इंसान के ऊपर यदि अत्याचार होता है ना, तो उसकी हर थाने में और हर मजहब के आदमी उसकी मजम्मत करते हैं कि हाँ भाई आपके साथ गलत हो रहा है। पूछ रहा हूँ मैं भी, बांग्लादेश हो, यही मेरा मकसद था। पाकिस्तान के अगर आप % हिंदू थे वहाँ पे 0 हो चुके हैं। आज अफगानिस्तान से सब भाग चुके हैं। सच्चाई ये है, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया है,
ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। मानवता खत्म होती जा रही है जहाँ जहाँ पर कानून नहीं है, संविधान नहीं है। हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है और सभी लोगों के लिए है ये। बस मेरा इतना नाम है भाई? मेरा नाम अरविंद सैनी है, मैं यहीं से लोकल से ही बिलोंग करता हूँ। मैं देखो ये इन्होंने कहता हूँ बात कही है। मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि बांग्लादेश पर अटैक करें आप, ठीक है, बांग्लादेश को मिलाए, हमारा हिस्सा है वो, भाई भारत का हिस्सा है, तो कर देना चाहिए, अब राफेल खोल देना बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। जाए आर पार की। आर पार की नहीं, मुस्लिम रेजिमेंट बनावे और जो पायलट है ना हमारे मुस्लिम लड़कों को भेजे और देख क्या धमाका करते हैं हम जाके वहाँ पे, बिल्कुल कर देंगे इंशाल्लाह, कर देंगे काम, देंगे बिल्कुल। जो भी अत्याचार कर रहे हैं उड़ा देंगे। बांग्लादेश को इंडिया का हिस्सा बना देंगे, बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। आप करिए घोषणा मुस्लिम रेजिमेंट की, हमारे लड़के तैयार हैं फौज में भर्ती होने के लिए, हैं राफेल उड़ाने के लिए तैयार हैं हमारे लड़के। और वो कौन रहा है, मना कौन कर रहा है? हैं, मैं आपको कहता हूँ जैसे सिख रेजिमेंट बनाई, ठीक है, आप मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए और हमारे लड़कों ये अधिकार है जाने का आपको फोर्स में, सीमा में। सुनो, हम ये कहते हैं आपको मुस्लिम रेजिमेंट बनाने में क्या हो जा रहा आपका, बताइए। आपने सिख रेजिमेंट बना दी, बना रखी नहीं बना रखी, ऐसे ही मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए और हमें राफेल दिए हमारे लड़कों को और कहिए कि बांग्लादेश पर अटैक करिए, पाकिस्तान पर अटैक करिए, आपको पता लग जाएगा। अशफाकुल्ला कितने बना दिए यहाँ पे, कितने अशफाकुल्ला है, करोड़। अभी सोफिया कुरैशी ने दिखाई दिया था। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ इस देश में मुस्लिम समाज जो है, हमने तो सोफिया कुरैशी को सैल्यूट। एक अशफाकुल्ला ने करोड़ अशफाकुल्ला खड़े कर दिए इस देश में कुर्बानी देने के लिए। तो हम कहते हैं आपको, अनुरोध करते हैं, हमारा भी बात रखने का यही मकसद है कि अगर आप जैसी बात करेंगे ऐसी दिखाई जाएगी, अगर आप अच्छी बात करेंगे तो अच्छी दिखाई जाएगी। तो हम खुलकर बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई जो तुम सोचते हो ऐसा नहीं है। अगर आप गलत बोलोगे तो गलत दिखेगा, सही बोलोगे देखो मैं आपको ये कहता हूँ, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क था। देखो भाई साहब से पूछूंगा मैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद उस्मान। आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर तो सकते ये हैं। बताइए मुझे, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश हो चाहे इंडिया हो, कहीं भी हिंदुओं पे भी नहीं होना चाहिए, चाहे मुसलमान पे होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। पूरे दुनिया के अंदर मिल मिला के रहना चाहिए अमन शांति के साथ। भाई पूरे दुनिया के अंदर जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, आपस में मोहब्बत बनाए रखना चाहिए। धर्म के अधिकार पर इंसान को लड़ना चाहिए। बाकी हमारे हिसाब से जो इंसान लड़ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश के अंदर से यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग होते हैं या कुछ संगठन के कुछ गलत लोग होते हैं, वो ये गलत काम करते हैं जो सारे या तो मुसलमान बदनाम होते हैं, हिंदू बदनाम होते हैं। अच्छे लोग इस काम को नहीं करा करते। बस ये तक मेरी बात। क्योंकि किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी को जिंदा जला देना, उसकी मॉब लिंचिंग करनी, उसको बिल्कुल खत्म कर देना संविधान से हटके, तो और उसके बाद में नारे लगाना अल्लाह अकबर के, इसलिए तो पूरे जो है पूरे इस्लाम के ऊपर धब्बा लगता है। ये इस्लाम के ऊपर धब्बा देता है, ठीक है, और आगे गलत है सब। आपका क्या नाम है? चलिए, तो देखिए हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारा मकसद ये था कि हम इनसे पूछें कि जिस तरह से भाईचारे की बात होती है और जिस पर भी अत्याचार होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो एक मुस्लिम भाई कैसे खड़ा है, एक हिंदू भाई कैसे खड़ा है, एक सिख भाई कैसे खड़ा है और एक क्रिश्चियन भाई कैसे खड़ा है। तो यही हमारा जानने का मकसद था, हमने ये बात रखी। आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है, क्या आपको दिखाई देता है और आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।